इस लेसन में कुछ हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे मैट्रिसेस की और मैं आपको सिखाऊंगी कि उसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास कि A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, B दिस, C दिस। आपने वेरीफाई करना है कि A B और देखें ये पैरेंथेसिस है, होल ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। अगेन हम सिंपली ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। इसके 3 क्वेश्चन हैं। एक मैं समझाती हूँ आपको, अच्छी तरह आप इसको सीखें और फिर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपने खुद करना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं पार्टिसिपेट करेंगे आप ज़्यादा नहीं सीखेंगे। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी उन क्वेश्चन में तो आप विदाउट हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। देखें ए बी है ये पैरेंथेसिस में, तो आपने ए लिखना है पहले। और इन क्वेश्चन में ये मैट्रिसेस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, लेकिन इसमें आपने बहुत ध्यान करना होता है, क्योंकि छोटी सी गलती हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाता है। -5 देखिए ऐसे है, ये ए बी और फिर इसका होल ट्रांसपोज है, राइट। फिर इसका होल ट्रांसपोज है जो हम आखिर में लेंगे। पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, वही सेम है कि आपने रोज को कॉलम से करना है इंडिविजुअली। 1 और ये हम मल्टीप्लिकेशन अपने पिछले लेक्चर्स में भी अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ पिछले लेक्चर को देख लें, और फिर भी अगर आपको नहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लें। 2 multiplied by 1 plus 0 multiplied by -3, 2 multiplied by 2 plus 0 multiplied by -5। ये ट्रांसपोज लिखना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अभी तक हमने ट्रांसपोज नहीं लिया है इसका। -1 -9 2 plus 0 -2 -15 4 and 0, ये हो जाएगा -10 2 -17 4। क्या मैंने ट्रांसपोज जरूर लिखना है। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, राइट। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं अगर आप भूल गए हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। यहाँ लिखती हूँ ए बी होल ट्रांसपोज। देखें ये आपने अपनी कॉपी में नीचे ही काम करना है और बहुत नीटली करना है। यहाँ मेरे पास इतना रूम नहीं है तो मैंने आपको यहाँ बताया, अगर मैं नेक्स्ट शीट पे भी जाऊंगी तो फिर आप ये वाला देख मिस हो जाएगा हमसे। कैसे ट्रांसपोज है, ये पहले एक रो है, देखें -10 और 17, तो आप इसको रो को कॉलम बना दें और सेकंड रो को भी कॉलम बना दें। ये इसका ट्रांसपोज हो गया और ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इसको आप ए भी कहते हैं। अब हमने प्रूफ करना है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे क्या है आपके पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आपने ये नहीं करना कि बी और ए को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे और आखिर में लेंगे जैसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड किया। ये था ए बी, इन दोनों में डिफरेंस है। ए बी जो भी ब्रैकेट के अंदर है पहले आपने उसको सॉल्व करना होगा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज होगा। लेकिन राइट हैंड साइड पे ये इंडिविजुअली है, एक एक के ऊपर ट्रांसपोज है, तो हम पहले ही इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। कैसे करेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू, या मैं डायरेक्ट ले लेती हूँ बी ट्रांसपोज, राइट। क्या होगा, ये रो है, इसको आपने कॉलम बना दिया। डायरेक्ट मैं इसको कर देती हूँ, लेकिन ये बहुत बेहतर होगा जबकि आप जब अपनी कॉपीज पे करें, एग्जाम पे करें, तो आप पहले मैट्रिसेस यहाँ लिख लें, उसके बाद इसको हमने इसका ट्रांसपोज लेना होगा ऐसे, राइट। अगर मैं आपको एक चले मैं यहाँ बता देती हूँ कि कैसे करना होगा अपने एग्जाम में, ताकि ये ना हो कि एग्जाम में कोई गलती हो गई। पहले आपने बी ट्रांसपोज 1 2 -2 जो भी है आपका बी, उसका लिख लें, उसके ऊपर ट्रांसपोज लिख लें। ये राइट हैंड साइड है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। लिख देती हूँ मैं ताकि ये, और यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया, तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज, ये 1 2, ये रो थी, ये कॉलम बन गया, ये रो थी, ये कॉलम बन गया। सिमिलरली ये रो कॉलम है और रो कॉलम है। अब आपने इसको बस मल्टीप्लाई करना है और इसका आंसर जो है ये इसके ही ये इक्वल आना चाहिए, जो भी ए है हमारे पास। कैसे होगा कि रोज को आपने मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। 1 multiply by 2 plus
-3 मल्टीप्लाई बाय 0 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -1 साइन this multiply by 3 2 multiply by this plus -5 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये क्या हो जाएगा -1 -10 2 15 ये 2 और 4 +0 और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा ये सॉरी यहाँ पे मैं इसको इरेज करती हूँ तो ये है 3 टाइम्स 9 मैंने इसका आंसर लिख दिया था 10 -10 -17 2 और 4 इसको हम कहते हैं बी। तो देखें ये लेफ्ट हैंड साइड का था -10 -17 2 4 ये राइट साइड पे आए -10 -17 2 4 दोनों सेम है तो हमने ये इट मींस कि हमने प्रूव कर दिया ए बी होल ट्रांसपोज। अगर आप ए और बी सॉल्व करने के बाद उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ये हमने प्रूव कर दिया। राइट क्या क्वेश्चन था एक दफा दोबारा देख लें। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं, आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो ए बी आपके पास है ए बी, पहले आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। यहाँ आपने इंडिविजुअली इनका ट्रांसपोज लेना है फिर मल्टीप्लीकेशन शुरू करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आना चाहिए। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे ए बी के बजाय बी सी है। पहले आपने बी और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसका ट्रांसपोज लेना है और फिर राइट हैंड साइड पे सी का ट्रांसपोज लेना है। यानी ये सी है ये रो है, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें। यहाँ मैं बता देती हूँ हिंट के तौर पे कि सी ट्रांसपोज आपका क्या होगा। ये हो जाएगा -2 और 6 और ये एक रो है इसको आप कॉलम बना दें, ये बन जाएगा। सिमिलरली बी ट्रांसपोज आपके पास क्या होगा, बी ट्रांसपोज है ये रो है इसको आप कॉलम बना दें। ये आपके पास सी ट्रांसपोज है ये बी ट्रांसपोज है। अब आपने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा तो राइट हैंड साइड आएगी, बी सी को मल्टीप्लाई करके होल ट्रांसपोज ले लें तो ए साइड आएगी, दोनों आपकी इक्वल आनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। राइट ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। कोई प्रॉब्लम है कोई प्लस माइनस छोटा सा भी कोई क्वेश्चन है आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले ताकि मैथ्स में आपके 100% मार्क्स आए। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।